अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी एम्बेसडर, एक ऐसा शो जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे अलमनाई से। और मेरे हमेशा मुझे ये समझ एक एजाज रहा है कि मेरे स्टूडियोज में वो लोग आते हैं जिनसे मेरी अक्सर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मुलाकात कर रही है, क्योंकि मुझे भी काफी अर्सा हुआ है वेबिस्ट के अंदर, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, तो लोगों से मुलाकात होती है। आज हमारे माबेन एक हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मैंने जस्ट लाइक ग्रेजुएशन में बहुत सारे कोर्सेज हमने साथ में पढ़े और एक दो प्रोजेक्ट के अंदर भी हम साथ में थे। और इत्तेफाक ये है कि हम बहुत सारी चीजों में जस्ट लाइक एक चैलेंजिंग हमारे लिए सिनेरियोस थे उस वक्त, और हमने अल्टीमेटली एक अच्छी टीम की तरह काम किया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से उन प्रोजेक्ट्स को निभाया। और उस प्रोजेक्ट्स में हमारे पास एक ऐसे, मैं ये कहूंगा कि जौहरी भी थे जिन्होंने कुछ हीरे तराशे और उनको परख लिया और अपने साथ उनको एक छोटी टीम से बड़ी टीम पर ले गए। यानी कि हम जब स्टूडेंट थे तो हमें एक टारगेट दिया गया था, यू हैव टू कंप्लीट दैट टारगेट, और उसमें हमारी अचीवमेंट की बेसिस पे उन्हीं टीम के मेंबरान से कुछ मेंबरान को सिलेक्ट किया गया, जिसमें से जो आज हमारे गेस्ट हैं वो भी एक हैं। और मैं अब अपना टाइम की एक कहते हैं ना घड़ी की कदर करते हुए मैं आपको बताता चलो, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहब्बुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आपको बहुत मशकूर हूं कि आप अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर हमारे लिए आए। आपकी मसरूफियात भी ठीक ठाक रहती हैं। इवन आपके जो दोस्त जानने वाले हैं जो आपके साथ काम करते हैं उनको पता है कि इस वक्त आपका स्केड्यूल कितना बिजी चल रहा है। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप वगैरह ये सारी चीजें अभी आने वाली है, तो आपका स्केड्यूल और ज्यादा मेरे ख्याल से टफ होने जाएगा। बट हम अब सबसे पहले एक चीज जानना चाहेंगे कि मोहित की अर्ली एजुकेशन का, जैसे लाइक मैं अर्ली एजुकेशन यानी कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुई, एंड देन अगेन आपने कॉलेज कहाँ से किया, और आपकी अंडर ग्रेजुएशन किस जगह से हुई। आप मेरे ख्याल से हमारे साथ जो मिले थे, हम ग्रेजुएशन में थे तब हमारी मुलाकात हुई। तो ये जो एजुकेशनल सफर है, अगर आप उसको थोड़ा सा हाईलाइट करें। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अतीक फॉर इनवाइटिंग मी। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब एक जगह से पढ़ के जाते हैं आप और वापस उसी जगह पर आके आप पुरानी चीजें याद कर रहे होते हैं, और इस तरह की एक कन्वर्सेशन होती है, लाइक सो थैंक यू फॉर दैट एज वेल। अच्छा खाना, सो अपने बारे में बताऊंगा कि आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम मिरपुर इंटीरियर सिंध में एक शहर है डिग्री के नाम से। मोस्टली लोग कहते हैं कि डिग्री क्या है। सो डिग्री एक शहर है जिसमें लाइक मैं पैदा हुआ, वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन हासिल की। उसके बाद फिर सिंध यूनिवर्सिटी से मैंने बीकॉम किया, एंड देन आई मूव टू कराची टू परस्यू लाइक जो है माय एमबीए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह एक खुश नसीबी कहूँगा कि ज़ैबिस में मेरा एडमिशन हो गया, एंड 3-3.5 साल का मैंने एमबीए यहाँ से कंप्लीट किया। उसके बाद फिर आई मूव टू इस्लामाबाद, एंड वहाँ पे तकरीबन 9 साल से ऊपर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं। एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ। सही। अच्छा, मार्केटिंग से मेरा ताल्लुक रहा है, एंड मेजर भी अगेन मेरा एमबीए मार्केटिंग में था। अच्छा मोहित, एक्चुअली जो डिग्री हम बोल रहे हैं बेसिकली तो ये डिग्री है, डिग्री। अच्छा, बेसिक एजुकेशन भी डिग्री से की, और क्या मैट्रिक भी वहीं से की, इंटर भी वहीं से किया? ये थोड़ा सा अगर आप हमें खुलासातन बता सकें। अरे बिल्कुल, मैट्रिक मेरा समझे इंटरमीडिएट और बीकॉम तक भी डिग्री में ही था। एक शहर टंडो जान मोहम्मद डिग्री से थोड़ा सा ही आगे है। मुझे अभी भी याद है कि हम लोग बस में जाया करते थे सुबह सुबह क्लासेस अटेंड करने के लिए। एक बड़ा फनी सा मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। वैसे तो किया मैंने बीकॉम में, बट अगेन क्लासेस मैंने बीएससी की भी ली है। सो एक बड़ा अच्छा माहौल था वहाँ पे। थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊंगा उस चीज के साइड में करते हुए, बट टंडो जान मोहम्मद कॉलेज से मैंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया। उसके बाद थोड़ा सा लाइक मैं कहूँगा कि मेरी जिंदगी अगेन कहते हैं लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड, और हर इंसान की जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं। सो बैक इन 2008 I like had to live in degree to pursue my BSc in social sciences, जो कि मैं टंडो जाम यूनिवर्सिटी से करता था। एंड वो एक सेमेस्टर मैंने फिर भी वहां से किया। उसके बाद फिर
मुझे MBA करने का चांस मिला यहाँ पे कराची में। अच्छा, तो तकरीबन BCom तक मैंने किया। एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी एक एक्सपीरियंस है मुझे। सो या मतलब वर्सटैलिटी रही शुरू से ही। बिल्कुल, हर जिंदगी में ये था कि हर कोई चीज करनी है, लाइक छोटी छोटी चीजें भी लाइक ट्राई करनी है। एजुकेशन हो गया या फॉर एग्जांपल बाकी चीजें भी हो गई। अब तो बचपन से ये शौक था कि यार इन्वेस्टमेंट करनी है, बिजनेस करना है, इस तरह की चीज करनी है। सो ये भी होता था। तो एक यंग एज के अंदर आपको बड़े ख्यालात आते हैं कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। एंड उसके बाद फिर आप जब जैसे जैसे आपको पता चलता जाता है क्या कैपेसिटी है आपकी चीजें करने की, या आप अपनी जिंदगी को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, या अपॉर्चुनिटीज आपके पास क्या है, तो उस हिसाब से फिर आप अपने आप को मोल्ड करते हैं एंड यू गो टू इन दैट डायरेक्शन। अच्छा, कराची ज़ाबिश आने का माइंडसेट कैसे बना? कुछ दोस्तों ने रिकमेंड किया, क्या ऐसा इत्तेफाक हुआ, या कोई मेंटोर था, कोई गाइड था जिसने आपको कहा कि नहीं ज़ाबिश जाना चाहिए? और अगर उसने कुछ बताया है आपको अपनी इंफॉर्मेशन के थ्रू कुछ पता लगा, तो ज़ाबिश के बारे में जब ज़ाबिश में आप नहीं थे, क्या इंफॉर्मेशन मिली, क्या ख्याल मिला ज़ाबिश के बारे में? लोगों ने किस तरह जिस लाइक एक माइंडसेट था आपका उस वक्त? एक थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जैसे लोग कहते हैं ना कि इंटीरियर सिंध में या फॉर एग्जांपल वहाँ पे अब आपको ही पता है कि यार एजुकेशन लेवल किस तरह का है। हर कोई चाहता है कि यार पढ़ें लिखें और थोड़ा सा लाइक एक अच्छी लाइक लाइफ एंजॉय करें। एंड उसके साथ साथ बेसिकली मेरा ताल्लुक मेरे वालिद साहब जमींदार थे। सो कहते हैं कि लैंडलॉर्ड है, जमीन है, तो और कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। बट अगेन वालिदैन ने एक आगे नहीं है, पढ़ना है आपने। और उसके बाद फिर उनका भी था वालिद साहब और ब्रदर, उन्होंने भी एक समझो एक शौक पैदा किया था तालीम का। उसके साथ साथ जहाँ पे MBA की बात होती है और ज़ाबिश की बात होती है, तो उसके अंदर मैं क्रेडिट दूंगा कि माय ब्रदर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ रहे थे, लाइक CA के एग्जाम भी दे रहे थे। एंड उसके साथ साथ मुझे भी थोड़ा सा ख्याल आया कि यार मुझे भी CA करना चाहिए। तो वो एक लाइव मोमेंट था, मतलब उनकी अपनी लर्निंग थी। उस हिसाब से उसने मुझे बताया कि यार आप यहाँ पे ज़ाबिश में भी एडमिशन हो रहे हैं, यहाँ पे वो करें, इंटरव्यूज की तैयारी करें और टेस्ट दें। CBM में भी अप्लाई किया था, इकरा में भी किया था। अगेन वो जो स्टूडेंट लाइफ होती है कि जगह पे अप्लाई करना है और उसके बाद फिर जहाँ हो गया आपकी चॉइसेस के ऊपर। सो ज़ाबिश मुझे एक ऐसी यूनिवर्सिटी लगी जो कि मैं कहूँगा कि ऐसे स्टूडेंट्स को भी प्रमोट कर रही है जो जिनका मे बी एजुकेशन बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं भी हो, लेकिन फिर भी उनको बनाती है। मैं ये कहूँगा जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको क्या कहते हैं, उनके अंदर जो हिडन टैलेंट है उसको ऊपर लाती है, ना कि जो भी मतलब क्लीन स्टूडेंट आगे हम जो कहते हैं यार क्लीन स्टूडेंट उठाने। ज़ाबिश वो यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इसके ऊपर मैं क्रेडिट दूंगा कि जो भी बनाया है टेक्निकली BCom के बाद या फॉर एग्जाम्पल बैचलर्स के बाद वो ज़ाबिश ने किया है। सही। अच्छा, ज़ाबिश भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। अब ज़ाबिश में हमने अल्टीमेटली वी हैड वी से लर्न सो मेनी थिंग्स टुगेदर, और हमने कुछ चैलेंजिंग चीजें भी की। प्रीवियस अगर लाइफ में देखा जाए तो आपको अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि यार अगर डिग्री में थे तो मतलब जैसे लाइक स्कूलिंग से लेकर इंटरमीडिएट तक आपकी कोई वहां पर मेंटरशिप में कोई ऐसा मेंटर जिससे आपकी लाइफ में कुछ नई चीजें लेके आए हो कि आपको कहते हैं यार यहाँ से निकलो, जाओ, पढ़ो, कोई ऐसा इंसान? अगेन माय पेरेंट्स, आपकी फैमिली जिन्होंने सपोर्ट किया मुझे और पढ़ने के लिए भी। मैं यही कहता हूँ, मैं अगेन रिपीट करूंगा कि सिंधी में कहते हैं कि पानी है वारो। जब भी जमीनों पे पानी आता था और लाइक काश्तकारी होती थी तो वहां पे पानी टाइमली आता है, टाइमली आ रहा होता है। हर वीक में एक बार जमीनों को पानी दिया जाता है, तो वाटर खुलता है और वहां पे पानी आता है। बड़ा मजे का लाइक सीन होता है कि बंदा जाके डुबकियां मारे, उस तरह की चीज करे और दूसरा जमीनें देखे अपनी। सो मैं कभी कभी टुल्ला मार लेता था अपनी क्लास का और वालिद साहब के साथ चला जाता था, कहता था कि भाई मुझे दिखाएं। वहां से लाइक वही अगेन वही था कि यार जमीनें वहीं पे पड़ी होंगी आपकी, या फॉर एग्जांपल जो भी आपकी बाकी चीजें हैं वो पड़ी होंगी। बट अगेन एजुकेशन आपने लेनी है, हायर एजुकेशन लें, उसके लिए वो अगेन डिग्री में तो पॉसिबल नहीं था, खास में था। सो आई हैड टू मूव टू कराची फॉर दैट मैटर।
एंड अगेन फ्रेंड्स ने भी एक थोड़ा सा सपोर्ट किया उसके अंदर। तैयारी जब करते थे हम लोग तो ऑब्वियसली सारी चीजें सही सही मिलाते सही। हैं। तो मतलब अगेन बात वही कि मटेरियलिस्टिक चीजें तो उस दुनिया में रह जाती है, आपकी एस्थेटिक, आपकी सोच और आपकी काबिलियत आपका नाम और दुनिया में नाम रोशन करती है। अच्छा मतलब डिग्री और ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर दोस्तों ने सपोर्ट की, सब कुछ हुआ। ज़ैबिस्ट आना मतलब समवॉट आपने कहा कि सब कुछ आपको ज़ैबिस्ट ने ही बनाया है। ज़ैबिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स और कौन से टीचर्स ज्यादा आपको ऐसे लगेंगे यार दीज आर द पीपल्स हु जस्ट लाइक, जैसे मैंने कहा ना कि जौहरी थे जिन्होंने हीरे को तराशने का काम किया, थोड़ा सा उनके बारे में अगर आप बता सको। मतलब 4-5 सब्जेक्ट्स हमें पसंद होते ही हैं, एंड देन अगेन कुछ टीचर्स होते हैं जिनको आप ऑलवेज कहते हैं यार दीज वर द पीपल्स हु डिड समथिंग नॉट बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स फॉर अस। सी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि टीचर्स मेरे सारे जो भी मुझे मिले थे बहुत ज़बरदस्त थे। उन्होंने पढ़ाया, सिखाया, समझाया, और जो टीचर नहीं भी सिखाता था ना उनसे खुद ही सीख लेते थे। सही। सो अगेन सवाल पूछने का एक ज़रा थोड़ा सा था अंदर कि भाई जो भी चीज़ नहीं आ रही आप पूछ लें फॉर एग्जांपल। बट मैं किसी एक टीचर का नाम उस तरह से नहीं लूँगा कि यार मतलब जिसने सही पढ़ाया, या वरना फिर दूसरे टीचर्स का ये होगा कि यार उन्होंने यार नहीं कुछ होता है ना कि भाई कुछ ऐसा नाम है जो कि लाइक अगेन शुरू में आई बिलीव जब मेरी पहली क्लास में मुझे याद है कि आई गेस फरीहा नादिर थी मेरी टीचर मार्केटिंग की। उन्होंने पढ़ाया, स्टार्ट किया हमने मार्केटिंग वहाँ से। फाइनेंस के टीचर थे सर SM हसन, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया उन्होंने। बड़े आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। और मैडम अमरीन अहमद हैं, अमरीन फहद हैं, सर मसूद अहमद हैं, लाइक सुमेर सिराज से मैंने पढ़ा है। एंड में मतलब ऑब्वियसली जिसका नाम नहीं भी ले पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे सुमैया रिजवी हैं। बड़ा एक अच्छा प्रोजेक्ट रहा है, आई बिलीव उसमें आप भी थे शायद मेरे साथ, राइट? सो मतलब टीचर्स ने किया है हमारे लिए, वो नो डाउट सारी चीजें आपके सामने हैं। अच्छा कुछ हमने इवेंट्स भी करवाए, कुछ ऐसे टीचर्स भी थे मैं कहना चाहूंगा, लेकिन उनका नाम मैं नहीं लेता, वो सुन रहे होंगे मुझे अभी यहाँ पे। सो हियर आई एम। यस होता है क्या, वो कहते हैं ना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा, और जब हो जाए तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस पॉडकास्ट में जरूर बताऊंगा। जरूर जरूर जरूर। अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमने कुछ इवेंट्स करवाए ज़ैबिस्ट में, हम साथ पे ही थे, तो उन इवेंट्स से क्या सीखा ज़ैबिस्ट में? ऑब्वियसली हम देखते हैं कि दूसरी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, मगर दे वर नॉट रिलेटेड टू द एजुकेशन एंड द काइंड ऑफ जो चीज़ हमें पढ़ाई जाती है उससे रिलेट करती हूँ। और हम ज़ैबिस्ट में मुझे याद है कि हमने साद जमाल फारूकी साहब के साद जमाल फारूकी साहब, उनका नाम भी, और हमें सर मुबीन जालिया वालों ने भी पढ़ाया, उन्होंने भी एक हमें प्रोजेक्ट दिया था। और मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा सर उस्मान चौधरी साहब, जिन्होंने हमें बहुत ही जबरदस्त, उस पर हम जरूर बात करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर कि हमें मिला क्या था और हम सारे लड़के थे और हमारे साथ क्या हुआ था। और मुझे आज तक वो जो हमारी जज साहिबा थी उनके बारे में भी याद है, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। इसी तरह कौन कौन से इवेंट्स थे जिससे तुम कह रहे हो कि यार वाकई ज़ैबिस्ट में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो ये नहीं है कि सिर्फ कॉन्सर्ट हो गया और आप ये कर दिया, या कहीं आप जस्ट लाइक घूमने फिरने चले गए, ये वो नहीं। इसके अलावा जो हमने लर्निंग्स की अल्टीमेटली ऑब्वियसली जो मैं आज भी स्टूडेंट हूँ करता हूँ, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपको कौन कौन से इवेंट्स याद हैं और उनसे सीखा क्या? देखिए, एक तो अब हमेशा जब भी किसी चीज़ का जिक्र होता है तो बड़ी चीज़ें सबसे पहले आ जाती है। आपने सर साद जमाल फारूकी का नाम लिया, उनके लिए हमने ब्रांड मैनेजमेंट के ऊपर एक इवेंट करवाया था। डिफरेंट लोगों ने अपने स्टॉल लगाए, बिजनेसेस लगाए थे। मुझे अभी भी याद है कि मेरा उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था, मैंने जैसे कि इवेंट फुटबॉल का करवाया था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर एक लर्निंग भी हुई, एंड अगेन एक ज़रा प्रोजेक्ट अच्छा हो गया हमारे लिए। इसी तरह सर बाबर वाजिद, उनका नाम लेना भूल गया था, उन्होंने भी मार्केटिंग का कोर्स पढ़ाया था, बट उसके अंदर सिंस हमने ही एक अनएस्टैब्लिश जगह पे जाके अपना बिजनेस सेटअप करना था, और एक दिन की एक्टिविटी थी, प्रोजेक्ट हमने उनको प्रेजेंट किया, अच्छी लर्निंग रही। बाय द वे वी गॉट टू नो कि यार कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, क्या आगे रियल लाइफ में आपको चैलेंजेस आ रहे होते हैं एक छोटा सा बिजनेस सेटअप करने के लिए। यस राइट। एनलिवन हमने करवाया था, मैम सुमैया ने इसको हमें मेंटोर किया था।
मुझे अभी भी याद है, मैं जियो न्यूज़ के दफ्तर गया था स्पॉन्सरशिप लेने के लिए कि भैया मैं, और आज वो तुमसे लेते हैं। मुझसे ऊपर It's a part of life, मैं बात roller करेंगे coaster. हम लोग, बिल्कुल अगेन। और व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, यही है। अच्छा अब जो हम इसके असल अलावा इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी मैं मतलब अगेन चौधरी उस्मान वाला वो भी प्रोजेक्ट बाद में आपने काम डिस्कस करेंगे। इट वाज आल्सो लाइक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट फॉर अस, बट अगेन वी लर्नड अ लॉट। और हमने एक अकाउंटिंग टॉक भी करवाया था। सोचना पड़ेगा। सोचना नहीं पड़ेगा, शायद तुम या तो उसमें नहीं थे। ओके। अच्छा बिसाइड दिस ऑल ज़ेबिस में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी तुम्हें? तुम मतलब एक होता है ना कि यार मैं अपनी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, वहाँ पर जैसे मैं कहता हूँ यार घर में बैठ बैठ के क्या करना है, वहाँ जाएंगे, काम करेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, लाइब्रेरी में पढ़ने जाएंगे, या फॉर एग्जांपल दोस्तों के साथ कुछ स्पोर्ट्स सोसाइटी के अंदर खेलेंगे, ये वो। तुम काउंसिल में भी रहे थे मुझे याद है, और MBA के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, तो कैसा मतलब? शुरू से ही एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहने का शौक था, करने का शौक था। और मुझे याद है कि लाइक आई वाज मेंबर ऑफ मल्टीपल सोसाइटीज, यंग सेनेटर सोसाइटी हो गया, डिबेटिंग सोसाइटी हो गया, और यंग सेनेटर सोसाइटी में आई वाज लाइक लास्ट जो मेरा टेन्योर था उसमें प्रेसिडेंट था। एंड अभी भी याद है कि हमने सिंध असेंबली का एक विजिट करवाया था। मैडम शैला रजा थी तभी स्पीकर सिंध असेंबली, वहाँ से मिले थे, उनसे मिले थे और बातें की थी, मतलब लाइक एक कंस्ट्रक्टिव एक कन्वर्सेशन रही थी उसके अंदर। उसके अलावा फिर अगेन इन माय लास्ट ईयर मैं MBA का प्रोग्राम रिप्रेजेंटेटिव भी रहा था। आई रिप्रेजेंटेड MBA बैच, उनकी कॉन्वोकेशन के अंदर हमारा 10th कॉन्वोकेशन था, तो वो 9th कॉन्वोकेशन में मैंने MBA को रिप्रेजेंट भी किया था एज अ प्रोग्राम रिप्रेजेंटेटिव। और इसके अलावा बाकी जो जिस सोसाइटी में मैं नहीं भी होता था, मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे वैसे ही पार्टिसिपेट कर लेता था। और अगेन ज़ेबिस की अच्छी चीज़ लगी है दैट इज़ जो लोग हैं ना ज़ेबिस में, इवन दो लैब के लोग हो गए फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कहूँगा, मतलब एक इंस्टीट्यूट में आपको सिर्फ टीचर ही पढ़ा नहीं रहा, आपके साथ बाकी लोग और भी जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एंड ज़ेबिस वाज माय लाइक एक पेज होता था कि सेकंड होम, दैट ज़ेबिस नॉट माय सेकंड होम, इट वाज माय फर्स्ट होम। बाय द घर पे हम सोने के लिए जाते थे, सुबह आते थे, हम दरवाजा खोलते थे गार्ड्स के साथ, और फिर रात को 9-10 बजे गार्ड के साथ ही दरवाजा बंद करवा के निकलते थे। सो अच्छी चीज़ ये रही है कि हर बंदा जानता था उस टाइम पे, मतलब फ्रेम में जब जो था वहाँ पे, सो हर किसी से अच्छी गपशप लगती थी, एंड हर कोई सपोर्टिव था उसके अंदर। तो अगेन यस, ये चीज़ अच्छी लगती। तो व्यूअर्स ये बात बिल्कुल दर हकीकत है कि जो करना चाहता है वो बहुत कुछ करता है। आज हमारे माबेन हमारे गेस्ट हैं जो हम कहेंगे कि भाई डगड़ी से उनका ताल्लुक है। एंड देन अगेन आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग स्ट्रगल करते हैं लाइफ में और जिनके अंदर स्पिरिट होता है। तो देखें आज हमारे माबेन वो दोस्त है जिसने अपने लाइफ में बहुत सी चीज़ों को फेस किया। एंड देन अगेन यहाँ आए, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में रहे, हमारे साथ लायन क्लब में भी थे, बहुत सारी और भी क्लब्स है उसमें भी थे, और आज हमारे माबेन भी हैं, अल्लाह उनको और इज्जत हुस्न नवाज़े। अगर महब की लाइफ को देखा जाए तो उन्होंने बीइंग अ स्टूडेंट या मैं ये कहूँगी स्टूडेंट रहते हुए भी उन्होंने जो है ना बहुत सारे ऑफिशियल एक्सपीरियंसेस किए, डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म किया, और एक जिस लाइक लीडरशिप पोजीशन पे भी रहे, सोसाइटी के हेड भी रहे, तो उनको सारे मामलात को देखना था और अल्लाह ने इनको बहुत इज्जत से नवाजा। आज एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही लीड पोजीशन पे भी, हम उस पर भी बात करेंगे। महब मुझे सबसे ये बताओ कि पहली जॉब कैसे हुई, दूसरी कैसे हुई, या मतलब जिस लाइक पहली जॉब कहाँ से लगी, कैसे लगी, और मैं ये चाहूंगा कि ये स्टोरी अब तुम खुद अपनी जुबानी बताओगे, ये कौन सा प्रोजेक्ट था जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई, पहला, दूसरा, तीसरा, आप जिस कदम तक पहुंचे हो अब तुम खुद बताओ। अच्छा, सो मैनेजमेंट प्लानिंग सॉरी मीडिया प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का एक कोर्स था हमारा, सर उस्मान हमें पढ़ा रहे थे, अभी हमारे वो मेंटोर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह साथ काम भी किया मैंने। सो बड़ा एक अच्छा प्रोजेक्ट रहा था, वो कोर्स भी रहा था हमारे लिए। एंड इंटरेस्टिंग इसलिए अतीक बार बार इसलिए एम्फोसाइज कर रहा है कि हम बताएं जरा लोगों को कि भाई किस तरह से लाइक आप सीख भी सकते हैं, जिंदगी में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि इस प्रोजेक्ट में हमने पॉजिटिव लिया उस चीज को। हम चाहते तो हम ये कह सकते यार हम कैसे कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगेन हम पॉजिटिव हुए,
अगेन हम 5 लड़के थे ग्रुप में, और उसके साथ साथ एक चैलेंजिंग टास्क हमें मिल गया। खुद ही हमारी समझो किटी में वो गिर गया कि एक फेमिनिन प्रोडक्ट था जो कि हमने जिसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना था, मीडिया प्लानिंग करनी थी पूरी, एंड हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा समझो रिसर्च से लेके एंड तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, पेपर के 5 लड़कों ने प्रेजेंट भी किया उसको, एंड अगेन इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग फॉर अस कि यार कोई ऐसी चीज जो कि हम टेक्निकली हमें कुछ उसका पता भी नहीं होता, बट फिर रिसर्च करके और इस तरह उसके ऊपर काम करके हम लोग आराम से प्रोजेक्ट निकाल सकते हैं। दैट इज द लर्निंग वी गॉट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट। उसके अलावा उस कंपेन में हमारे पास क्या क्या था करना, ये तो थोड़ा बताओ ना कि हमने उस कंपेन में किया क्या क्या। एक्चुअली ये जो सारी चीजें हमने ऑब्वियसली बनानी थी, ATL भी था, BTL भी था, TTL भी था उसका शायद। लेकिन मार्केटिंग के अगर स्टूडेंट इसको सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली यू वुड नो कि कंप्लीट प्राइसिंग भी वो मार्केटिंग एक 4 P's हमने पढ़े हैं। एक मीडिया के एलिमेंट के अंदर ये आ जाता है जो कि आगे कुछ दिनों में अगेन अगर किसी और टाइम पर मौका मिला तो पूरा मीडिया के बारे में बात भी करेंगे, बट हमें पूरी टीवी, रेडियो, आउट ऑफ होम इन सब की एक स्ट्रेटेजी देनी थी कि आपका जो भी प्रोडक्ट या असाइन प्रोडक्ट है वो किस तरह से आप एम्पलीफाई करेंगे, उसको मार्केट करेंगे। एंड हमने प्रॉपर रिसर्च की, उसके ऊपर क्वेश्चनर फिल करवाया है, हर ग्रुप मेंबर की एक जिम्मेदारी रखी कि आपने ये करना है, आपने वो करना है। एंड अतीक साहब की अपने उसमें रखी थी कि सिंस प्रोडक्शन जो उनका ताल्लुक था मीडिया से, इनका थोड़ा बहुत पहले भी ताल्लुक था, सो हमने कहा कि TVC आपने बनानी है। हमने प्रॉपर उसकी TVC बनाई, उस पर रेडियो जिंगल्स बनाए थे हमने, उसके जिंगल्स बनाए थे, फोटोशॉप के थ्रू मैंने कुछ आउटडोर चीजें बनाई थी सारी। एग्जैक्टली तो हमने समझे कंप्लीट काम किया था उसके ऊपर, जिसको कहते हैं, एंड अगेन इट वाज लर्निंग फॉर अस एज वेल, सो इंटरेस्टिंग था बाय द वे। अच्छा, उसी से ये जर्नी जैसे स्टार्ट हुई, याद है फाइनल प्रेजेंटेशन के बाद ही तुमने मीडिया प्लानिंग की फील्ड को ज्वाइन किया था? सो हमेशा आप जब भी MBA करने आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके माइंड में पहले होता है कि आपने क्या करना है। आपने शुरू में एक इलेक्टिव सिलेक्ट करना होता है, आपने वो कर लिया। मेरे माइंड में मैंने फाइनेंस इलेक्टिव सिलेक्ट किया हुआ था, और ये एक डिलेमा में कहूंगा इसको कि हर स्टूडेंट जो भी शुरू में MBA करने आ रहा है या BBA करने आ रहा है, उससे पहले ही पूछ लिया जाता है कि भाई आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपने क्या पढ़ना है। टेक्निकली उस टाइम पे आप जो भी सिलेक्ट करते हैं दैट इज नॉट द राइट आंसर 100%। आप डिविएट भी कर सकते हो। उसके बाद मेरा फाइनेंस था, शुरू में मैंने रखा था, एंड देन आई एंडेड अप विद मार्केटिंग मेन मेजर्स, क्योंकि मैंने देखा मेरा पोटेंशियल कहाँ पर है, मेरा फाइनेंस इतना अच्छा नहीं है, मे बी मार्केटिंग ज्यादा अच्छा है। सो उस हिसाब से मैंने इलेक्टिव भी मार्केटिंग के ही लिए, एंड आखिरी इलेक्टिव मैंने मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग का लिया था, प्लानिंग बाइंग एंड मैनेजमेंट था वो। एंड द गुड थिंग इज के right after my graduation I started working with a friend at PWI, पाकिस्तान वायर इंडस्ट्रीज के नाम से कंपनी थी, उसमें एज अ असिस्टेंट रिलेशनशिप मैनेजर लगा था। मेरा कोलीग ही असद नकी, अभी मैं उसको एडमायर करता हूँ, ही वाज माय बॉस इन दैट कंपनी, और हम लोगों ने मिलकर काम किया 3-4 महीने तकरीबन मैंने वहां पे काम किया। उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन स्टॉकहोम पाकिस्तान के स्टॉकहोम मीडिया वेस्ट पाकिस्तान बेसिकली। आई गॉट अ प्रोजेक्ट इन इस्लामाबाद। अकाउंट जो मिला था मुझे वो टेलीनॉर का था, हमें पूरा उनका मीडिया देखना था, एंड आई वाज हायर्ड एज मैनेजमेंट ट्रेनी एट दैट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह इन 2013। उसके बाद फिर बीच में फिर 2016 में लाहौर जाना पड़ा मुझे, लाहौर के बाद फिर इस्लामाबाद आ गया, और उसके बाद अब पिछले साल से मैं तकरीबन कराची में हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन अ गुड जर्नी फॉर मी एज वेल एंड फॉर माय ग्रोथ एज वेल। और अब तब से लेके तकरीबन इट्स बीन ओवर 9 years मीडिया स्टार काम के बाद अब उसके बाद कहीं स्विच किया, कोई और ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जिसमें आपने काम किया हो, या करेंटली आप स्टार कॉम में ही है? हाँ, अभी भी पेरेंट कंपनी मेरी ब्रांच चाइल्ड कम्युनिकेशन ही जो देख रहा हूँ, बट ये है कि मेरे ब्रांड चेंज होते रहे। आई हैव वर्कड ऑन मल्टीपल लाइक इंडस्ट्रीज, जिसमें अगर कहें कि FMCG भी हो जाता है,
टेली कम्युनिकेशन मेरा कोर एक्सपीरियंस रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स रहा है, मोबाइल रहा है, GSM एंड अगेन बाकी कैटेगरी भी कलरी कैटेगरी रही है। सो मुझे अभी भी याद है PDI की कैंपेन हम लोगों ने की थी इन बैक इन 2018, इनकी मीडिया कैंपेन। सो एक बड़ा डिफरेंट किस्म की एक प्लानिंग होती है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी एक एक्सपीरियंस रहा। सो हर इंडस्ट्री देखी है मैंने, बट ये है कि विद इन मीडिया वेस्ट एंड स्टॉकहोम मैंने किया है ये चीज, एंड राइट नाउ आई एम एसोसिएटेड विद मीडिया वेस्ट, ब्रेन चाइल्ड की ही एक कंपनी है। अच्छा, इस वक्त आप किस पोजीशन को देख रहे हैं और तकरीबन किस टाइप की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी? अभी मैं बिजनेस लीड हूँ मीडिया वेस्ट में, एंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दोनों प्लानिंग एंड बाइंग आ जाता है, एंड टेक्निकली कहते हैं कि प्लानिंग एंड बाइंग अगर अगेन सब कुछ हो जाता है उसके अंदर, लाइक पूरी टीम मैनेजमेंट हो गई, चैनल मैनेजमेंट हो गई, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों स्टेक होल्डर्स को मैनेज करता हूँ फॉर माय पोर्टफोलियो का काम। सही। जैसा कि आपने भी कहा कि टाइम का थोड़ा सा होता है, और टाइम हमारे पास भी इस मामले में, जैसे कि आपसे हमने कुछ कमिटमेंट्स की थी, आप हमें इतना टाइम देंगे, हम आपका मजीद टाइम भी नहीं लेंगे, मगर एक दरख्वास्त आपको जरूर रखेंगे कि हमारा एक शो है मांत्रा, जिसमें हम स्पेशली मीडिया एक्सपर्टीज को बुलाते हैं, और हम इस शो के तसलसल से चाहते हैं कि आज आप हमें कमिटमेंट करें कि आप जरूर उसमें आएंगे, और जिसमें हम स्पेसिफिकली मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग के हवाले से आपसे बात करेंगे, और आप हमें टिप्स देंगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स को काम आए। बिल्कुल बिल्कुल, ज़ेबिस के लिए एनी टाइम, मतलब मेरा टाइम जो है वो ज़ेबिस के लिए वक्त हो जाएगा, और आई वुड बी ग्लैड टू हैव दैट सेशन विद यू। इट्स ऑनर फॉर अस। अच्छा मैं लास्टली ये चाहूंगा कि कोई मैसेज फॉर द यूथ स्टूडेंट्स, जैसे हम भी कभी स्टूडेंट थे, हम भी कभी यूथ में कंसीडर किए जा रहे थे, अब तो खैर अंकल बन चुके हैं, इसमें कोई बात मामला नहीं है, नहीं कोई दूसरा मैं कहूंगा कि पहलू है, मगर मैं ये चाहूंगा कि आपके तसल्सल से जो यूथ ऑफ पाकिस्तान है, स्टूडेंट्स है, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज आप देना चाहें। देखें, एक ही मैसेज दूंगा कि लाइक जिंदगी में जो भी करना है अपने हिसाब से परस्यू करें, किसी के पीयर प्रेशर में नहीं आना, या एक ही बार जो जिंदगी में ठान लिया वो चीज नहीं करनी। लाइफ में कभी आपको लगे कि यार ये चीज ठीक नहीं चल रही, फॉर एग्जांपल एक जगह पे आप जाके अटक जाएं, सो मूव ऑन एंड कोई नई चीज ट्राई करें, एंड वहां वो चीज करें जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो, ले लो। अच्छा, तुम मुझे कहीं कोई ऑफर तो नहीं देने वाले? मैं ऑब्वियसली काफी अर्से से यही हूँ। चले आफ्टर शो इससे बात करेंगे, मैं आपके लफ्जों को समझ सकता हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल हो गए और मैं खुश हूँ, मुझे नहीं लग रहा है मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए, और हकीकत की बात है हम डिफरेंट कर रहे हैं अब, क्योंकि हम पहले महदूद थे एक वॉइस की दुनिया तक, अब हम विजुअलाइजेशन में आ चुके हैं, और आपकी कुछ टिप्स मुझे जो दी गई हैं मैं उनको जरूर एडप्ट करूंगा, और वेरी सून आप भी इस मामले में मेरे मेंटर हैं, जब मैं वो काम करूंगा आपके सामने आएगा तो आप खुद कहेंगे कि अतीक ने आपकी सजेशंस को ऑब्वियसली जस्ट लाइक हायर प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, क्योंकि आप हमारे लिए ऑनर है, आप फील्ड में रहते हैं, आपको बहुत सारी चीजों का जो करंटली हो रही है, जैसे आपने कहा कि देखिए मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग हम कहते हैं लफ्जों में, मगर ये पूरी दुनिया है, इसके अंदर बहुत कुछ आता है जो आप सोच नहीं सकते। तो व्यूअर्स, हम जब ब्रेक में बात कर रहे थे, जब हमने थोड़ा सा अपना सेक्शन चल रहा था तो उसमें हमारी बात हुई, एंड देन अगेन मैं इनकी बात को जरूर इंडोर्स करूंगा कि अगर आपको जहां पर लगे कि भाई दुनिया रुक गई है, कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा, तो वाकई आपको स्विच करना चाहिए। आई रियली एडमायर योर वर्ड्स, एंड अगर ये मेरे लिए हैं तो मैं अगेन उनको एडमायर करूंगा, मगर इस वक्त टाइम हुआ चाहता है कि हम आपसे इजाजत, अल्लाह आपको सलामत रखे, हमारी नेक दुआएं तमन्नाएं और बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, और इसी के साथ व्यूअर्स मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। फी अमान अल्लाह करीम।